भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सैनी साहब, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी नए क्लेवर में आई है प्रदेश में, तो क्या कुछ तैयारियां जो हैं 2024 के जंग की चल रही हैं? देखिए, ज़बरदस्त तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 कमल के फूल खिला करके हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आप चौंकाने वाले जो रिजल्ट आएंगे, क्योंकि मैं हरियाणा के जिला के अंदर जा रहा हूँ, लोगों के चेहरे को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ और उनके आशीर्वाद के अंदर वो ताकत है कि आने वाले जो 2024 का चुनाव है उसके अंदर जो 75 पार की बात थी, 75 से भी आगे पता नहीं कितनी सीटें जाएंगी। मनोहर लाल जी मजबूती से हरियाणा प्रदेश की तीसरी बार कमान संभालेंगे। तीसरी बार हरियाणा को एक मजबूती की तरफ ले जाने का काम लगातार कंटिन्यूटी में जो हरियाणा की तस्वीर बदली है, युवाओं का जो विश्वास कायम किया है, जो युवाओं को बिना पर्ची के बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है, और मनोहर लाल जी की एक सबसे बड़ी बात गरीब व्यक्ति के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से उस तक लाभ पहुंचाना, सरकार की योजना के साथ जोड़ना। हम देखते थे पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस के समय में बोलता था दिल्ली में बैठ करके कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, पानीपत में जा करके 15 पैसे रहते हैं। वो 85 पैसे बड़ी रकम थी, वो किसी के वेलफेयर पे खर्च होनी थी, वो किसी विकास कार्यों के ऊपर खर्च होनी थी, किसी न किसी व्यक्ति की सुविधा के ऊपर खर्च होनी थी, परंतु उसकी चिंता नहीं की। वो सारी की सारी जो वो बोलते थे गरीबी हटाएंगे, वो धरातल पर नहीं उतरती थी, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती थी और उसका खामियाजा गरीब व्यक्ति को भुगतना पड़ता था। कांग्रेस पे वार कर रहे हैं, संगठन आप संभालेंगे, तो आपके लिए भी एक कांग्रेस जो है चुनौती लेकर आ रही है, बूथ प्रमुख बना रही है, पन्ना प्रमुख के अभी तो उनका प्रदेश का संगठन ही नहीं बना और प्रदेश का संगठन एक मंच पर नहीं बैठ सकता, वो भी पूछ लीजिए उनको, एक मंच पे इकट्ठा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति संगठन ही मंच पे इकट्ठा नहीं हो सकता, प्रदेश को क्या दिशा देगा? हमारे पास लाखों कार्यकर्ताओं की फौज है। कांग्रेस आजकल झूठ का सहारा ले रही है, झूठ बोल करके लोगों के अंदर बरगलाने का काम करती है, एक वातावरण बनाने का कोशिश करती है, परंतु उसके झूठ का पर्दा भी फाश हो गया, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग हैं। 55 सालों तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 55 साल में तो सरकार रिटायर कर देती है। सैनी साहब, जो आरोप आप लगा रहे हैं कांग्रेस पे, कांग्रेस के कुछ बात तो ठीक भी है, तालमेल तो आप लोगों का भी ठीक नहीं है। मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के बीच तालमेल गड़बड़ा हुआ है। हमारा तालमेल बिल्कुल एक लाइन के अंदर है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मनोहर लाल जी ने जबरदस्त हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किए हैं। एक कहावत है हरियाणा की कहावत है कि 100 रुपया लिया 125 दिया, और ये इस कहावत को चरितार्थ करने का काम ये मनोहर लाल जी ने किया। दिल्ली से 100 रुपया आता है, मोदी जी 100 रुपया देते हैं, मनोहर लाल जी उसके ऊपर खड़ा होकर के पहरा देते हैं और गरीब व्यक्ति तक उसको इजाफा करके 125 रुपया उसके विकास के। उपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का आरोप है कि आप लोगों के बीच तालमेल नहीं है, अलग अलग चल रहे हैं, पार्टी संगठन भी जो है जो दावे करता है वैसा नहीं है बीजेपी। हाँ, देखिए, शायद हुड्डा साहब को अपनी पार्टी की कहीं ना कहीं याद आ रही होगी। मेरे को तो हमारी पार्टी में लगता नहीं है ऐसा। संभालका में आपका विस्तारकों का सम्मेलन चल रहा है, वहां भी आह्वान किया गया है, जो नाराज हैं पार्टी से उनको घर से लेके आओ, क्या नाराजगी है? नहीं, ऐसा कोई आह्वान नहीं किया गया। देखिए, आज मैं हरियाणा प्रदेश का ये 17वां जिला मेरा है और मेरे ख्याल से वो कार्यकर्ता जो जनसंघ के समय के अंदर पार्टी का काम कर रहा था, आज उसी बुलंदी से उसने पार्टी का फिर झंडा उठाया है। एक सवाल और करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि ओबीसी के प्रतिनिधित्व की आपको मिला है, तो क्या ये जो बीजेपी ने अब स्ट्रेटजी जो बदली है, क्या संगठन में और कुछ बदलाव होंगे? जिस तरह से ओबीसी कास्ट सेंसस की बात हो रही है, या संगठन लेवल पर हम क्या माने कि जो 22 जिले हैं उनमें से कितनों में ओबीसी को प्रतिनिधित्व देगी बीजेपी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज, प्रदेश, देश की राजनीति करती है कि देश का भला कहाँ होगा, प्रदेश का कहाँ भला होगा।
राहुल गांधी तो मैं क्या कहूँ, क्या बोल दे क्या नहीं बोल दे। बात तो ठीक बोलिए। नहीं उन्होंने देखिए, कहा है कि हमारे नहीं, राहुल गांधी तो यही नहीं पता लगता वो क्या भाषा बोल दें और उसके अर्थ क्या निकलेंगे, किस प्रकार की वो भाषा बोलते हैं। अच्छा है, एक मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ बोलना चाहिए। अंतिम सवाल है मेरा, जेजेपी के साथ क्या रहेगा, गठजोड़ चलेगा कि चुनाव से पहले? देखिए, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है। स्टेट का क्या कहना है? नहीं, स्टेट का देखिए, हमारे तालमेल तो यहाँ का हमारे सामने 10 के 10 कमल के फूल खिलाना है। 10 के 10 हम कमल, का कोई चांस नहीं है। 10 के 10 कमल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हमारे सामने 10 सीटें हैं, 10 सीटें हमने जीतनी है, क्योंकि ये जो तालमेल की बात है, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व उसके ऊपर जो भी दिशा निर्देश देगा उस सिरमाथे के ऊपर है, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। परंतु हमारे सामने जो विषय है वो 10 की 10 लोकसभा की सीटें। आज मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ, जो लोगों की आवाज़ है, जो लोग बोल रहे हैं, पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुमत से, ज़्यादा बहुमत से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका हरियाणा अदा करेगा। और हरियाणा के अंदर भी 75 पार नहीं, आप देखना, आप 85 जो एक बार मेरे ख्याल से 1987 के अंदर 1987 का जो इतिहास है वो दोहराने का काम हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। मैं देख रहा हूं, लोगों के चेहरे को देख रहा हूं। बिल्कुल, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी थे, जिन्होंने दावा किया है कि 1987 का इतिहास जो है अब की बार बीजेपी दोहराएगी और 85 पार। हालांकि पिछली बार 75 पार का नारा दिया था, अब की बार ये 85 पार का नारा है और लोकसभा की 10 सीटों पर जो है कमल खिलाने का दावा नायब सिंह सैनी। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, शेरी जिंदाबाद। अरे आप नमस्ते, अरे नमस्ते। अब आपने वेलकम करना, बोलो ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भारत माता की। अरे तुम भी जल्दी आ। वेलकम जी, स्वागत है आपका सेक्टर में। हमारे देवाजी आरडब्ल्यू के प्रधान हमारे साथ हैं। आओ जी डॉक्टर साहब, आओ आओ डॉक्टर साहब, आओ बहन जी। पहले ठीक है ना? मैडम सड़क आपकी रंग भरने वाले यार। सामने देखिए एक बार। बढ़िया फोटो खींच दियो, एक फोटो से खींच दे। आओ जी, आओ थैंक यू।
आप आगे पंडित जी आओ राणा जी लगाओ लगाओ आओ जी आपका भी स्वागत है हमारे सेक्टर में आओ जी संदीप हाँ बिल्कुल बिल्कुल इधर 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 हाँ वेलकम भी बोल एक भोग लगा दिया कन्या देवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका नहीं आपको दिया जल्दी जल्दी जल्दी